नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। सुदेश महतो क्या टुंडी से लड़ेंगे चुनाव? ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी ने अभी तक टुंडी सीट पर अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है और उसके बाद से ये चर्चा इस बात की है कि क्या बीजेपी टुंडी सीट जो है वो सुदेश महतो को देने जा रही है। हालांकि भाजपा के तमाम कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को पत्र लिख करके इस सीट को अपने पास ही रखने यानी कि भाजपा के पास ही रखने की मांग कर रहे हैं और बीजेपी के किसी कैंडिडेट को पिछले चुनाव यानी कि 2019 के चुनाव का हवाला देते हुए अपने उम्मीदवार को उतारने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जिस वक्त हिमंता बिश्वा शर्मा ने गठबंधन के तहत सीटों का ऐलान किया था तो उन्होंने कहा था कि फिलहाल सुदेश महतो को 10 सीटें दी गई है, अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो एक आध सीटें और जो है वो दी जा सकती है। तो क्या वो एक आध सीटें टुंडी है, इसी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं चूंकि सुदेश महतो के लिए सिल्ली विधानसभा सीट पर जीत जो है उतना आसान नजर नहीं आ रहा है, चूंकि वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है और यही वजह है कि टुंडी सीट पर फिलहाल उनके नेता जो है वो उस सीट को लेना चाहते हैं और लगातार कैंप भी टुंडी में कर रहे हैं। यानी कि सुदेश महतो और आजसू की पार्टी जो है वो टुंडी में फिलहाल कैंप कर रही है, लोगों के साथ मुखातिब हो रही है और जीत को लेकर के अभी से ग्राउंड सर्वे जो है वो किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रत्नेश जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। रत्नेश, से टुंडी सीट फिलहाल हॉट सीट बनी हुई है। अभी तक जो है ना तो बीजेपी ने और ना ही सुदेश महतो ने कुछ भी इस पर स्पष्ट तौर पर कहा है। ये सीट फिलहाल होल्ड पर है और नामांकन की प्रक्रिया जो इस पे होने वाली है वो परसों यानी कि 27 तारीख तक होने वाली है। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए रेखा, आपको बता दें कि टुंडी सीट जो वो एनडीए के खाते में है। एनडीए में बसपा, आजसू और जेडीयू और रामविलास पासवान की जो पार्टी है, और आपको बता दें कि टुंडी जो है वो भाजपा के खाते में है। हालांकि सुदेश जो आजसू के प्रमुख है वो सिल्ली सभा से अपना नॉमिनेशन जो है वो आज करेंगे। लेकिन आपको बता दें, सुदेश महतो चाहते हैं कि आजसू जो है टुंडी विधानसभा में मजबूत है और लगातार आजसू का जो केंद्रीय कमेटी है वहां पर 4 दिन से जो है वो सर्वे कर रहा है और वहां को काफी जो जैसा सुदेश महतो को फीडबैक मिल रहा है कि वह पकड़ दे। सुदेश महतो चाहते हैं कि आजसू जो है टुंडी विधानसभा से लड़े। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी को लेकर जो है प्रत्याशियों की घोषणा जो है वो नहीं किए जा। विधानसभा में 2 विधानसभा ऐसे हैं, बरहेट और टुंडी, जहां पर बीजेपी जो है अपना नहीं उतारी है। हालांकि सुदेश महतो का कहना है कि टुंडी विधानसभा वो खुद लड़ेंगे और बीजेपी भी अगर सुदेश महतो वहां से खुद लड़ते हैं तो जो है वो सीट जो है वो छोड़ सकती है। हालांकि आजसू के खाते में जो है वो 10 सीट चली गई, अगर टुंडी के खाते में जाते तो 11 सीट हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सुदेश महतो वहां से अगर खुद चुनावी मैदान में होंगे, जनता पार्टी वो सीट छोड़ेगी। अगर कोई कार्यकर्ता अगर टुंडी से आजसू के सीट पर चुनाव लड़ता है, सैंबल पर चुनाव, बीजेपी वो सीट जो है नहीं छोड़ेगी। वहीं अगर हम बात आपको बात तो जेबी के उम्मीदवार जो है मैं और काफी हॉट सीट है टुंडी। पहले हॉट सीट जो था वो राजधानी रांची अब जो है टुंडी सीट हो गया। आपको बता दें क्या तो टुंडी से अगर चुनाव लड़े जयराम महतो जो है वो भी टुंडी से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसका स्पष्ट जानकारी जो है वो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन आपको आज जरूर बताते हैं कि जनता पार्टी की तरफ से महतो को आश्वासन मिला है कि अगर आप वहां से चुनाव तब पार्टी वो सीट देगी। लेकिन आपको बता दें कि आज दिन भर का जो है समय मांगे हैं हेमंत बिश्वा शर्मा, जो झारखंड भाजपा चुनाव सफर बारी तो कहे तारीख तक का हमको समय दे। अब ये कि सुदेश महतो अगर वहां से लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी सीट वहां से छोड़ती है और कितना समर्थन करती है सुदेश महतो को वहां पर, क्योंकि अगर वहां से अगर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता तैयारियां कर रहे थे, अगर सुदेश जाते तो कहीं ना कहीं यहाँ पे खींच देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी तरफ से आश्वस्त किया गया है सुदेश महतो कि अगर आप वहां से चुनाव मैदान में हैं तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। वहां के कार्यकर्ताओं का भी मानना है भारतीय पार्टी का कि सुदेश महतो मिलेगा। अगर दूसरे कैंडिडेट को आजसू वहां पे देती है तो भारतीय जनता पार्टी के टुंडी के जो स्थानीय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका विरोध करेंगे। और अगर सुदेश महतो वहां मैदान में तो जेबी केसेस भी अपना उम्मीदवार बदल कर
दूसरी जगह शिफ्ट, वहां से खुद जयराम महतो जो जेबीकेएसएस के प्रमुख है वो वहां से चुनावी मैदान में होंगे। अगर ये होता है तो रोचक मुकाबला जो है ये टुंडी विधानसभा में देखने को मिला, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक अब वहां पे मथुरा प्रसाद है और मथुरा प्रसाद पर फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा विश्वास जताकर उनको वहां से उम्मीदवार बनाई है। रेखा, भाजपा के एक नेता भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, टुंडी को लेकर के काफी सस्पेंस एनडीए अलायंस में देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, वहीं सुदेश महतो की कार्यकर्ता जो है वो टुंडी के होटलों में डेरा डाले हुए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट पर मंथन हो रहा है जीत को लेकर के। अगर सुदेश महतो वहां से उम्मीदवार होते हैं तो जीत की कितनी संभावना है, इसको लेकर के मंथन किया जा रहा है। वक्त काफी कम बचा है दूसरे चरण के नामांकन को लेकर के, तो ऐसे में क्या है अपडेट आपके पास? क्या आज पार्टी की ओर से सभी चीजें स्पष्ट कर दी जाएंगी एनडीए की ओर से? देखिए, पार्टी का साफ कहना है कि यदि टुंडी से सुदेश महतो जी यदि खुद प्रत्याशी होते हैं तो भाजपा अपना प्रत्याशी छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है। या यदि सुदेश महतो वहां से प्रत्याशी नहीं होंगे, यदि उनके पार्टी से कोई और प्रत्याशी होंगे तो ऐसे में भाजपा अपना प्रत्याशी आज क्लियर कर देगी। अब देखने वाली बात होगी कि 10 सीट तो बीजेपी के द्वारा आशु को दिया जा चुका है, मिल चुका है। अब 11वें सीट के लिए वो जीत कर रहे हैं। ऐसे में अपनी ओर से कहना चाहूंगा कि ऐसे में पार्टी को भी जीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी तरह से अड़ियल रवैया के कारण 2019 में हम लोग का अलायंस नहीं बन पाया और जिसका खामियाजा हम बीजेपी और आजसू दोनों को भुगतना पड़ा। तो इससे उनको भी लेसन लेना चाहिए, सुदेश महतो जी को भी इससे सबक लेते हुए निर्णय लेना चाहिए कि कहीं इस तरह का अड़ियल रवैया ना अपनावें। और 10 सीट यदि उनको मिला है तो 10 सीट पर ही कम से कम अपना तैयारी करें कि उसमें अधिक से अधिक सीट वो जीत करके आवे। सीट तो ले लेते हैं लेकिन जीतने की स्थिति में होता है कि 2 और 4 जीत के आते हैं। तो इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। गठबंधन हो जो बना है वो बने, लेकिन जब हमारे प्रदेश के नेतृत्व प्रभारी भी कह चुके हैं कि यदि 1-2 सीट 19-20 हो सकता है, 66 पर हमारी घोषणा हो चुकी है सीटों की, तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि अब सुदेश महतो जी का क्या अपना वो निर्णय लेते हैं। यदि खुद वहां से प्रत्याशी बनते हैं तो ऐसे में प्रत्याशी भाजपा की ओर से नहीं दी जाएगी, क्योंकि 19 में भी सिल्ली से जब वो प्रत्याशी थे तो अलायंस नहीं होने के बावजूद भी भाजपा की ओर से किसी प्रत्याशी को वहां नहीं उतारा गया था। चलिए, ये एक बड़ी बात आपकी ओर से की गई है। सर, एक सवाल आपसे ये भी रहेगा, चूंकि आजसू के कई नेता जो हैं वो टुंडी में डेरा डाले हुए हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि भाजपा भी दावा कर रही है और 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे टुंडी में, उस दौरान भाजपा दूसरी बड़ी पार्टी, माफ करिएगा, उसके कैंडिडेट जो थे दूसरे नंबर पर आए थे। यानी कि जो नेता है वहाँ पे मथुरा प्रसाद महतो जो इस बार भी जेएमएम के कैंडिडेट हैं, उनके बाद बीजेपी थी वहां पे बड़ी पार्टी बनकर के आई थी कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो, और आजसू जो है वो काफी कम मार्जिन लाई थी वहां पर। तो ऐसे में वो सीट, उसी आधार पर बीजेपी के नेता उस सीट को मांग रहे हैं। तो क्या लगता है, चीजें आज स्पष्ट तौर पे सामने आएंगी, स्पष्ट हो पाएगी आज? बिल्कुल सही कहना है आपका कि वहां मथुरा प्रसाद विजय हुए थे और दूसरी सेकेंड हमारी पार्टी बीजेपी की पार्टी रही थी। तो हमारा दावा बनता है, अधिकार बनता है कि जब सेकेंड लाइन में जो पार्टी के प्रत्याशी होते हैं, जो जिस पार्टी का जो दूसरे स्थान पर होती है, तो उसके सबसे पहले तो दावा उनको बनता है कि हम अपना प्रत्याशी दें, उस पार्टी की प्रत्याशी उतारा जाए। ऐसे में ये तो दबाव वाली राजनीति होगी। मैं अपनी ओर से कहना चाहूंगा कि आजसू का ये सुदेश महतो जी का एक तरह से कहिए कि दबाव वाली प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं इस तरह से देखी जा सकती है। तो उन चीजों को, उन विषयों को उनको समझना चाहिए कि जब सेकेंड स्थान पर बीजेपी के प्रत्याशी वहां रही थी तो निश्चित रूप से अधिकार बनता है, दावा वहां बनता है बीजेपी का।
जी, कार्यकर्ताओं के अंदर असंतोष है, चूंकि अभी तक घोषणा नहीं होने की वजह से असमंजस की स्थिति बनी हुई है सुनील जी। और क्या इस तरीके से लेट करने की वजह से भी इसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ सकता है क्या? चूंकि अगर हम जेएमएम पार्टी की बात करें तो कल्पना सोरेन ने काफी दिन पहले ही वहां से अपने प्रचार प्रसार की शुरुआत कर दी है, और कैंडिडेट की घोषणा और सीटों का तालमेल सही नहीं होने की वजह से अभी तक टुंडी में असमंजस की स्थिति है। कार्यकर्ता परेशान है और उम्मीद लगाए हुए हैं कि आला कमान अब इस पर अपना फैसला सुनाएगी। यदि सहयोगी पार्टी होती है, आजसू हमारी सहयोगी पार्टी है, जेडीयू या एलजेपी, जो भी हमारे सहयोगी पार्टी हैं झारखंड में, तो उन सहयोगी पार्टियों को भी सोचना चाहिए, एक दूसरे के सहयोगी पार्टी को ही, चाहे आजसू को बीजेपी के बारे में सोचना चाहिए, बीजेपी को आजसू के बारे में भी सोचना चाहिए कि किन क्षेत्रों में, किन विधानसभा में हमारी कितनी मजबूती है हमारी वहाँ। यदि भाजपा की मजबूती है तो आजसू वाले को सोचना चाहिए, गठबंधन को भी सोचना चाहिए। यदि आजसू के या जेडीयू के कहीं प्रत्याशी अगर मजबूत स्थिति में होती है तो उस स्थिति में भाजपा को सोचनी चाहिए, ये सोचनी चाहिए कि ताकि हम जहाँ भी अपने अलायंस में दें अपना कैंडिडेट हमारा वहाँ उतरे, तो 100% कोशिश हमारा हो कि वहाँ एक जिताऊ कैंडिडेट बन के उभरे। ऐसा ना कि ये मैं दिखाने के लिए मैं 12 सीट ले लिया, 12 सीट पे मैं वहां लड़ गया, पता चला कि वहां परिणाम गलत हो गया, तो ऐसे में हम कैसे सरकार बना पाएंगे। तो ये जो भी हमारे गठबंधन के लोग हैं, उनको प्रमुख हैं, उनको सोचना चाहिए कि यदि हम वहाँ अड़ियल रवैये अपना करके अपना प्रत्याशी देते हैं और वहाँ यदि सीट लूज कर जाता है तो हमारी भी वहाँ नुकसान होने की साथ साथ में, जैसे बीजेपी के ही नुकसान नहीं होगा, उनकी भी नुकसान होगा। ऐसे में हम सरकार कैसे बना पाएंगे। तो ये इन सब बिंदुओं पर पार्टी को, संगठन को, अलायंस में जो भी लोग हैं उनको, प्रमुख जो हैं, उनको सोचना चाहिए और उसी अनुसार ही निर्णय लेना चाहिए कि ताकि कैंडिडेट हमारा 2 कम हो लेकिन जीतने की स्थिति में हो, वो जीत कर आवे। बिल्कुल आपने सही कहा सुनील जी कि जीत को लेकर के अगर नेता आश्वस्त हैं तभी उन्हें जो है अपनी उम्मीदवारी जो है वो सुनिश्चित करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। रत्नेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नेश, चूंकि आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर भाजपा टुंडी और बरहेट सीट को लेकर अपने उम्मीदवारों की आज घोषणा करती है तो वो कौन से नाम है जो सबसे ज्यादा चर्चा में है और चीजें कब तक जो है वो सामने आने की उम्मीद है? क्या शाम तक जो है वो लिस्ट सामने आ जाएगा कि टुंडी अगर आजसू को दिया गया है तो आजसू के पास है और बरहेट से अपने कैंडिडेट उतार रही है तो उम्मीदवार भी सामने आ जाएंगे, क्योंकि बरहेट में भी अभी तक पत्ते स्पष्ट नहीं है। रत्नेश जी देखिए, अगर बरहेट की बात की जाए तो बरहेट से खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और वहां से लगातार वो चुनाव लड़ते हैं और लगातार वहां से चुनाव भी जीतते हैं। और आपको बता दें कि बरहेट सीट जो था वो लुइस मरांडी जो भाजपा की पूर्व नेत्री थी उनको ये सीट जा रहा था, वो वहां से उनको लड़ने को कहा जाता। हालांकि बरहेट सीट से लुइस मरांडी जो साफ इनकार की और भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देके वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुई। तो बरहेट सीट को लेकर काफी असमंजस है भाजपा में, क्योंकि भाजपा के कई वहां से दावेदार हैं बरहेट से। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है खुद वहां से चुनावी मैदान में है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हराने के लिए भाजपा को एक ऐसे मजबूत कैंडिडेट को बरहेट में देना होगा जिससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मुकाबला जो है वो टक्कर हो। भाजपा भी ये चाहती है कि कोई भी साधारण कार्यकर्ताओं को वहां से टिकट ना देकर कोई मजबूत कार्यकर्ताओं को वहां से टिकट दी जाए। वहीं अगर टुंडी से अगर बात की जाए तो टुंडी से कई नाम जो है भाजपा का चल रहा है, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो है एक गणेश कुमार के नाम से पहले लिस्ट में उनका नाम जो है वो चल रहा है। और आज वो क्लियर भी हो जाए कि बरहेट और टुंडी से कौन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। फिलहाल आपको बता दें कि बरहेट सीट को लेकर तो क्लियर है, लेकिन वहीं टुंडी सीट की अगर बात की जाए तो टुंडी सीट जो है वो अब आजसू और भाजपा में देखने को फंसा हुआ है कि भाजपा चाहती है कि वहां से हम चुनाव लड़े, वहीं अगर आजसू चाहती है तो आजसू चाहती है कि हम लड़े। लेकिन भाजपा का यह भी मानना है कि आजसू प्रमुख सुदेश महतो अगर वहां से खुद चुनावी मैदान में होंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सीट छोड़ देगी। और आजसू अगर वहां सुदेश महतो अगर वहां चुनाव नहीं लड़ते हैं तो सुदेश महतो जो है अपने कौन कैंडिडेट वहां देते हैं, या फिर भाजपा जो है उनको समर्थन करती है टुंडी में या नहीं। क्योंकि वहां पर भी आप देखे होंगे कि टुंडी में मथुरा प्रसाद महतो जो है काफी मजबूत और प्रबल दावेदार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता है मथुरा प्रसाद। लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, काफी अच्छा मत जो है उनको वहां से मिला था। गिरिडीह लोकसभा से वो लड़े थे, फिलहाल वो गिरिडीह लोकसभा से चुनाव जो है वो हार गए थे। और आपको बता दें कि पार्टी उनको फिर से विश्वास जता के टुंडी से अपना पाया और
काफी मजबूत हैं। और रेखा देखिए, हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं कि जिस तरह से अभी गठबंधन में बरही से कांग्रेस विधायक, कल कांग्रेस जो है अपनी सेकंड सूची जो है वो जारी की, और आपको बता दे कि बरही से उमा शंकर अकेला जो विधायक है उनका वहां से काट दिया गया है। अब कांग्रेस पार्टी से भी देखिए बगावत कर लिए हैं, समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिए और वह पार्टी पर शंकर अकेला भी बरही से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं टुंडी लोकसभा की, विधानसभा की, माफ कीजिएगा, टुंडी विधानसभा की। तो टुंडी जो है वह शाम तक टुंडी और बरहेट जो है भाजपा अपना स्टैंड जो है वो क्लियर कर देगी कि वहां से कौन प्रत्याशी होगा। आजसू के प्रमुख सुदेश महतो होते हैं, क्योंकि सुदेश महतो जो है वो सिल्ली विधानसभा से प्रत्याशी है, अपने क्षेत्र सिल्ली है उनका क्षेत्र। और चर्चाएं ये आ रही है कि सिल्ली से सुदेश महतो अपना सीट छोड़ सकते हैं। अगर वो टुंडी से लड़ते हैं तो सिल्ली से सुदेश महतो की पत्नी जो है वो चुनावी मैदान में हो सकती है, क्योंकि सिल्ली से पूर्व विधायक अमित महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनावी मैदान में है। तो सुदेश महतो अगर वहां से छोड़ते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक बहुत बड़ा बयान सामने आपको देखने को मिल जाएगा कि अमित महतो एक युवा चेहरा है, उनसे डर गए हैं सुदेश महतो और टुंडी चले गए हैं। रेखा, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। टुंडी विधानसभा सीट फिलहाल हॉट सीट बना हुआ है, चूंकि अभी तक एनडीए ने इस पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं इंडिया अलायंस जो है उन्होंने ना केवल उम्मीदवार का ऐलान किया है, जबकि प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। मथुरा प्रसाद महतो यहाँ के वर्तमान विधायक भी हैं और वर्तमान में उन्हें उम्मीदवार भी बनाया गया है। ऐसे में अब इंतजार है कि एनडीए अलायंस कब तक टुंडी सीट को लेकर चीजों को स्पष्ट करती है। उम्मीद है कि आज शाम तक इस चीज पर पार्टी की ओर से असल फैसला ले लिया जाएगा। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।